हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्प्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स दैट कम फ्रॉम द लेसन। अर्थव्यवस्थित अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो यहाँ पे पहला दे रखा है, इसका होगा प्रोस्परस यानी समृद्ध, और दूसरा है उसका होगा कस्टम यानी रीति, फिर तीसरे का होगा सेक्रेट यानी कि पवित्र, और चौथे का एंटायर यानी संपूर्ण, और पांचवे का होगा अपील यानी अपील करना। तो दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल पैसेज। रिक्त स्थानों को भरो और दिए गए शब्दों से पंक्तियों को अर्थपूर्ण बनाओ। रामदीन वॉज ए वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। रामदीन एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। ही वर्क डे एंड नाइट एंड बिकम प्रॉस्परस। उसने दिन रात काम किया और समृद्ध बना। He was very fond of reading. उसे पढ़ने का बहुत शौक था। Once he read the life history of गांधी जी। एक बार उसने गांधी जी के जीवन का इतिहास पढ़ा। He was very much impressed and thought of doing something for his country. वह बहुत प्रभावित हुआ और अपने देश के लिए कुछ करने का सोचा। He took a pledge to walk on the footsteps of गांधी जी। उसने गांधी जी के पदचिह्नों पर चलने का संकल्प किया। His wife an active lady also joined him. उसकी पत्नी एक सक्रिय महिला थी, उसने भी उसे स्वीकार कर लिया, उसमें शामिल हो गई। She accompanied him wherever he went for social upliftment. Though in those days the custom accompanying one's husband was forbidden. सामाजिक उत्थान के लिए वह जहाँ भी जाती थी उसका साथ देती थी, हालांकि उन दिनों पति के साथ जाने की प्रथा वर्जित थी। She gave speeches wherever she went and took a vow to uplift the position of Indian women. वह जहाँ भी जाती थी भाषण देती थी और भारतीय महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने का संकल्प लेती थी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सही विकल्प चुनो और वाक्य को पूरा करो। कस्तूरबा गांधी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 13। कस्तूरबा गांधी का विवाह 13 साल की उम्र में हुआ। शी वॉज टॉट बाय हर हस्बैंड। उन्हें उनके पति द्वारा पढ़ाया गया। In 1942, she arrested for protesting against the arrest of गांधी जी। 1942 में उन्हें गांधी जी को गिरफ्तार करने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न, आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। क्वेश्चन, हु वॉज कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? कस्तूरबा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ ए प्रॉस्परस बिजनेसमैन ऑफ पोरबंदर काठियावाड़। कस्तूरबा गांधी काठियावाड़ के समृद्ध व्यापारी की बेटी थी। हु वॉज शी मैरिड टू। उनका विवाह किससे हुआ? आंसर, शी वॉज मैरिड टू मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। उनका विवाह मोहनचंद करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी से हुआ। तीसरा क्वेश्चन, वाई वाज शी अरेस्टेड इन 1939। 1939 में वह क्यों गिरफ्तार हुई? इन 1939 शी वॉज अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द राजकोट सत्याग्रह। 1939 में वह राजकोट सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार हुई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शी लिव। उन्होंने किस प्रकार का जीवन बिताया? शी लिव्ड ए सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ।
उन्होंने एक सादा व संयमी जीवन बिताया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज हर स्पेशल अपील टू द वुमेन? उनकी विशेष अपील महिलाओं से क्या थी? Her special appeal to the women was to spin and wear khadi, boycott government schools and college and remove untouchability. उनका स्त्रियों से विशेष निवेदन यह था कि वे सूत काटे, खादी कपड़े पहने, शासकीय स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार करें तथा अस्पृश्यता छोड़े। क्वेश्चन नंबर 6, What happened on 22 February 1944? 22 फरवरी 1944 को क्या हुआ? कस्तूरबा died in detention on 22 February in 1944. कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई 22 फरवरी 1944 को नजरबंद कैद के दौरान। अगला प्रश्न, What great events happened in years mentioned here? यहाँ पर दिए गए वर्षों में क्या क्या घटित हुआ? तो पहला है 1897। In 1897 वुमेन सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। 1897 में साउथ अफ्रीका में महिला सत्याग्रह हुआ। फिर दूसरा है 1915 इंडिगो वर्कर्स कैंपेन इन चंपारण बिहार। 1915 में नील के मजदूरों द्वारा बिहार के चंपारण में आंदोलन। फिर तीसरा है 1918 नो टैक्स कैंपेन इन केरा गुजरात। 1918 में कर न देने पर गुजरात के केरा में आंदोलन। फिर चौथा है 1932 इन 1932 पिकेटिंग लिक्वर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप्स। 1932 में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना। फिर पांचवा इन 1939 राजकोट सत्याग्रह। 1939 में राजकोट सत्याग्रह हुआ। फिर छठा इन 1944 डेथ ऑफ कस्तूरबा गांधी। 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, राइट हु सेड टू whom एंड व्हाई? लिखो यह शब्द किसने किससे और क्यों कहे। तो पहला है द ट्रू रिलीजन ऑफ ए वुमन इज टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ हर हस्बैंड लाइक सीता। बताओ ये शब्द किसने किससे और क्यों कहा कि किसी स्त्री का वास्तविक धर्म सीता है। आंसर, दिस वर्ड्स वर सेड बाय कस्तूरबा गांधी to the women of Walthal village to inspire them to encourage their husbands for not paying their revenue dues so that India may win Swaraj. ये शब्द कस्तूरबा गांधी द्वारा वालतल गांव की स्त्रियों को प्रेरित करने के लिए कहे गए थे, जिससे वे अपने पतियों को बकाया राजस्व न देने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि भारत स्वराज्य प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 और 5 सेंटेंसेस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 4 और 5 वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड कस्तूरबा एड्रेस द वुमेन ऑफ वालतल विलेज? कस्तूरबा गांधी ने वालतल गांव में क्या कहा? आंसर, addressing the women of Walthal village, she said the true religion of a woman is to follow the footsteps of her husband like Sati Sita. वालतल गांव की स्त्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्त्रियों का सच्चा धर्म सती सीता की तरह अपने पति के पद चिन्हों पर चलना है। If she also encouraged her husband to stick to the sacred pledges of non-payment of the revenue dues, her progeny is sure to be brave and India will then win Swaraj. यदि वह अपने पति को अपनी पवित्र
प्रतिज्ञा, राजस्व न चुकाने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित भी करती है, तो उनकी संतति बहादुर होगी और तभी भारत स्वराज जीत सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द डेट as and reason for Kasturba Gandhi's arrest on different occasions. First, in 1931 and 1932 for picketing liquor and foreign cloth shop. 1931 और 1932 में विदेशी शराब और कपड़ों की दुकानों पर धरने के लिए। दूसरा, इन 1939 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन राजकोट सत्याग्रह, 1939 में राजकोट सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए। तीसरा, इन अगस्त 1942 व्हेन प्रोसीडिंग टू एड्रेस ए मीटिंग ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ हर हस्बैंड। अगस्त 1942 में अपने पति की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा को संबोधित करने जाते समय। अगला प्रश्न, रीड द कन्वर्सेशन राहुल एंड हिज टीचर मिस्टर खन्ना। राहुल और उसके अध्यापक मिस्टर खन्ना की बातचीत पढ़ो। द कन्वर्सेशन however has a few gaps in it. बातचीत में थोड़े रिक्त स्थान हैं। Fill up the gaps with situable prepositions given in the brackets in, on, to, for, till, after, with, at. रिक्त स्थानों को भरिए पूर्वसंगों से जो यहाँ दिए गए हैं, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, फॉर, टिल, आफ्टर, विद इट। राहुल, सर, वेयर आर वी गोइंग दिस संडे? सर, हम इस रविवार को कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर खन्ना, द स्कूल इज प्लानिंग टू टेक यू टू ए डैम। स्कूल आपको एक बांध पर ले जाने वाला है। राहुल, विच डैम, वेयर इज इट? कौन सा बांध और यह कहाँ है? मिस्टर खन्ना, आई कांट टेल राइट नाउ। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इट मे बी इन भोपाल। यह भोपाल में हो सकता है। राहुल, व्हाट शैल वी डू देयर? हम वहाँ क्या करेंगे? मिस्टर खन्ना, वी विल प्ले गेम्स एट देयर ग्राउंड। हम वहाँ के मैदान में खेल खेलेंगे। राहुल, हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू स्टे देयर? हम वहाँ कितनी देर तक रहने के लिए जा रहे हैं? मिस्टर खन्ना, वी आर गोइंग टू स्टे देयर टिल 5 o'clock। हम वहाँ 5 बजे तक रहेंगे। राहुल, मे आई टेक माई यंगर ब्रदर अलोंग विद मी? क्या मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ ला सकता हूँ? मिस्टर खन्ना, नो यू कांट। नहीं, तुम नहीं ला सकते। इट्स ए स्कूल पिकनिक। यह एक स्कूल की पिकनिक है। मोर एवर वी आर गोइंग टू ए डैम। यू विल बी बिजी विद योर फ्रेंड्स, देन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर हिम? और हम वहाँ बांध देखने के लिए जा रहे हैं और तुम अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहोगे, तब उसकी देखभाल कौन करेगा? राहुल, एट व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू लीव? और हम वहाँ से कितनी बजे तक निकलेंगे? मिस्टर खन्ना, गो एंड गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस। कार्यालय में जाओ और वहाँ से जानकारी प्राप्त करो। अगला क्वेश्चन, यू विल नाउ हियर पेयर्स ऑफ words pronounced the same way but with a different spelling and meaning. यहाँ पर सुनने के लिए जोड़े वाले शब्द हैं जिनका उच्चारण अलग है और स्पेलिंग और अर्थ अलग है। राइट डाउन द मीनिंग अगेंस्ट द वर्ड्स गिवन बिलो। शब्दों के सम्मुख उनके अर्थ लिखिए। पहला बियर। पहला बियर का अर्थ होता है और टॉलरेट। और फिर जो पहला वाला टू है उसका मतलब होता है इन एडिशन। और पहले वाली वेन का ए ब्लड वेसल। और पहले वाले हेयर का फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड ग्लोविंग फ्रॉम विद वेरी लॉन्ग द स्किन ऑफ मैमल्स एंड अदर एनिमल्स। और पहले वाले डियर का मतलब होता है मच लव्ड। और दूसरे वाले बियर का मतलब होता है नॉट वियरिंग क्लोथ्स।
दूसरे वाला टू का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ। दूसरी वाली वेन का मतलब होता है यूजलेस ऑफ मीनिंगलेस। दूसरे वाले हेयर का मतलब होता है एन एनिमल हाइंड लेग्स। दूसरे वाले डियर का मतलब होता है ए हुफ्ड एनिमल।